नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि केरल की लड़कियों को जब प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ जाती हैं। आप कहेंगे क्या मजाक है, लेकिन ये मजाक हम नहीं कर रहे हैं। एक नई फिल्म परम सुंदरी बता रही है। इस फिल्म में जिस तरह से केरल की संस्कृति को पेश किया गया है वो इस समय विवाद का विषय है। और आज हम बात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की इसी समझ पर करेंगे जो दक्षिण भारतीयों को मजाकिया या फूहड़ अंदाज में पेश करती है। क्या ये हिंदी जगत के अंदर बसी किसी खास कुंठा की ओर इशारा करता है जो अलग भाषा, संस्कृति और रूप रंग को मजाक बनाकर निकाली जाती है, या फिर ये कुंठा दक्षिण के मुकाबले हिंदी पट्टी के काफ़ी पीछे छूट जाने में छिपी है और अपने दर्शकों की इसी भावना को हिंदी फिल्में सहलाकर धंधा करती है। और अगर किसी देश के उत्तर और दक्षिण प्रदेशों में ऐसी गलतफहमी हो तो वो राष्ट्र मजबूत होगा या कमज़ोर? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। ये तस्वीरें तो आपको कुछ याद दिला ही रही होंगी। लुंगी डांस, चेन्नई एक्सप्रेस, चतुर्लिंगम, ये सब अब आपके बीच पहचानी हुई तस्वीरें हैं। और ये नई तस्वीर है परम सुंदरी जो फिल्म आई है। ये फिल्म दरअसल इन दिनों चर्चा में है। 29 अगस्त को फिल्म रिलीज हुई है। दिल्ली का लड़का परम और केरल की लड़की सुंदरी, इनकी प्रेम कहानी। प्रेम के अभाव और नफरत और हिंसा में डूबे समाज में प्रेम की प्यास तो होती ही है, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बखूबी जानती है। और इसलिए हर साल 2 साल में प्रेम के नर्म आभासी एहसास से ठोस चांदी काटी जाती है। बहरहाल हमारा इरादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात करने का बिल्कुल भी नहीं है। बात करेंगे इस फिल्म को लेकर छिड़े विवाद पर। दक्षिण भारतीय, खासकर केरल के लोगों ने इसे काफ़ी अपमानजनक बताया है। ख़ास तौर पर जानवी कपूर को जिस तरह से पेश किया गया है मलयाली लड़की के रूप में, वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। सौम्या राजेंद्रन जैसी मशहूर फिल्म क्रिटिक ने भी फिल्म को सामान्य, थकाऊ और आपत्तिजनक तो बताया ही है। उन्होंने ये भी लिखा है कि केरल के खूबसूरत सेट और संगीत के पीछे दरअसल एक क्लीशे छिपा है जो केरल को अजनबियों की तरह पेश करता है। सोशल मीडिया में जारी इस चर्चा के केंद्र में एक तस्वीर है। ये तस्वीर जानवी कपूर की है जो इस फिल्म में सुंदरी बनी है। वो नारियल के पेड़ पर चढ़ी हैं और नारियल को तोड़ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मलयाली लड़कियां प्यास लगने पर ऐसे ही नारियल के पेड़ पर चढ़ जाती हैं जैसा कि फिल्म दिखा रही है? फिल्म की हीरोइन सुंदरी यानी जानवी कपूर की इस तस्वीर को लेकर काफ़ी मीम बन रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि फिल्म में सुंदरी को कैरिकेचर के रूप में पेश किया गया है, जो अक्सर अपने बालों में मोगरे के फूलों की लड़ी लगाती है, हाथियों से बातचीत कर सकती है और शौक के तौर पर नारियल के पेड़ों पर चढ़ जाती है। ये सभी किसी भी क्षेत्र के लिए रूढ़ियां बनकर हमारे बीच फैली हैं। स्टीरियोटाइप गुण अक्सर केरल से जोड़कर या पूरे दक्षिण भारत से जोड़कर ऐसी ही रूढ़ियाँ, ऐसे ही स्टीरियोटाइप हमारे आपके बीच खास तौर पर हिंदी क्षेत्र में फैले हुए हैं। अजीब ये भी है कि जीवन का ज़्यादातर हिस्सा ये सुंदरी केरल में बिताती है फिल्म में, लेकिन उसकी मलयालम बेहद ख़राब है। इतनी ख़राब कि सोशल मीडिया में कई लोगों ने इसे नृशंस तक कहा है। अब परम सुंदरी दरअसल फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे रिवाज की ओर इशारा करती है जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। खुद को राष्ट्रीय और अन्य भाषा के सिनेमा को क्षेत्रीय समझने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भूल गई है कि अन्य भाषा भाषियों का मजाक उड़ाकर दरअसल उन्हें अपने से दूर करती है। फिल्म की भाषा कलाकार की भाषा हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन किरदार के असरदार होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी भाषा और भाव को कुछ वैसे ही पेश किया जाए। लेकिन हिंदी फिल्म जगत के लिए दक्षिण भारतीय हमेशा ही मजाक के पात्र रहे हैं। पड़ोसन का यक चतुर नार आपको याद होगा, देखते ही अय्यो अय्यो करने लगते हैं। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी 3 इडियट, उसमें एक चौथा इडियट भी था, शायद आपको याद हो। कौन था चौथा इडियट? ये तस्वीर देखिए। चतुर रामलिंगम इस कैरेक्टर, इस किरदार का फिल्म में नाम था। अभिनेता ओमी वैद्य ने इसे निभाया था और खूब मशहूर हुआ था।
ये जो चतुर रामलिंगम है, इससे फिल्म में हिंदी बुलवाई जाती है, जो कि हिंदी नहीं जानता है, और फिर वो बाकायदा एक टीचर्स डे का जो प्रोग्राम होता है उसमें चमत्कार को बलात्कार बोलता है और लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। इस किरदार को खूब तालियां मिलती हैं फिल्म में, लेकिन हर ताली बता रही थी कि हिंदी भाषी लोग किसी दक्षिण भारतीय किरदार को किस तरह से देखते हैं। हिंदी सिनेमा में दक्षिण भारतीय किरदारों को अक्सर एक खास खांचे में ढाला जाता है। मसलन या तो वो बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर टाइप होते हैं, साइंटिस्ट, या फिर हास्यास्पद अजीब से लहजे वाले और अनपढ़। जैसे उनका इस्तेमाल हमेशा ही एक हास्य की स्थिति पैदा करने के लिए किया जाता है, ठहाकों के लिए, खासतौर पर उनकी भाषा और अंदाज को लेकर। आखिर ऐसा क्यों है? कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि हिंदी सिनेमा अक्सर क्षेत्रीय पहचानों को रूढ़ियों में बांध देता है, जिससे सांस्कृतिक गलतफहमियां बढ़ती है, और ये एक तरह का सांस्कृतिक वर्चस्व है जहां हिंदी भाषी क्षेत्र अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा में दक्षिण भारतीय किरदारों को अक्सर अन्य यानी आउटसाइडर या पराये की तरह दिखाया जाता है ताकि दर्शक हंस सके, लेकिन ये हंसी कई बार अपमानजनक हो जाती है। सोचिए, देश का एक इलाका देश के दूसरे इलाके के लोगों के भाषा, उनकी भंगिमा, उनकी संस्कृति को लेकर अगर इस तरह से मजाक उड़ाएगा तो फिर राष्ट्रीय एकता का क्या होगा? क्योंकि जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि राष्ट्र बनता ही तब है जब एक इलाके का दुख दूसरे इलाके के दुख से जुड़ जाए, जब लोग एक साथ एक दूसरे के सुख दुख के साझेदार हों। हंसाने के लिए किसी को अपमानित करने के पीछे हीन भावना भी हो सकती है और अज्ञानता भी। वैसे अज्ञान को माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेकी या रिसर्च के लिए हिंदी फिल्मों के पास फिलहाल अच्छा खासा बजट है, और परम सुंदरी जैसी फिल्म जो इतने बड़े स्टार कास्ट को लेकर बनाई गई है, उसमें तो कम से कम पैसे की दिक्कत नहीं होगी। जाहिर है ये हिंदी समाज के बारे में हिंदी सिनेमा की एक समझ है, जो कि समझती है कि ये सिर्फ सस्ते चुटकुलों के लायक है, यानी अपने पिछड़े होने का एहसास इससे थोड़ा कम हो जाता है। सच्चाई यही है कि हिंदी पट्टी और दक्षिण भारत में कोई तुलना ही नहीं है। दक्षिण भारत हर मोर्चे पर उत्तर से आगे ही नहीं, काफ़ी आगे है, और ये कुछ ठोस आंकड़े हैं जिससे आप ये बात समझ सकते हैं। ज़रा हम सिर्फ दो राज्य लेते हैं, केरल, तमिलनाडु, और उत्तर से बिहार और उत्तर प्रदेश। तो शिक्षा का स्तर केरल में 96.2%, ये साक्षरता दर है। तमिलनाडु में 80.3%, उत्तर प्रदेश में 73% और बिहार में 69.8%। आप अंतर देखिए, 96.2% केरल, बिहार 69.8%, जबकि देश में साक्षरता अब एक तरह से कानून है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, फिर भी ये हाल है। और जहां सरकार की ज़्यादा व्यवस्थाएं नज़र आती हैं, ज़रूरी होनी चाहिए स्वास्थ्य, वहाँ का तो हाल आप गज़ब है। ये स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर, जिसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ये केरल में 6 है, यानी 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो केरल में 6 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तमिलनाडु में 15 है, और बिहार में 46, और उत्तर प्रदेश में 41। आप सोचिए, केरल में 6 बच्चे ही मरते हैं, उत्तर प्रदेश में 41 बच्चों को बचाया नहीं जा सकता है। ये हालत है शिशु मृत्यु दर की, जिससे पता चलता है कि समाज में ख़ास तौर पर स्त्रियों की क्या हालत है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या हालत है। अब ज़रा आप प्रति व्यक्ति आय भी देख लीजिए। 2.8 लाख केरल में प्रति व्यक्ति आय है, और तमिलनाडु में 2.5 लाख है। उत्तर प्रदेश में महज 70,000 है, महज 70,000, यानी 5,000 से कुछ ज़्यादा प्रति महीने, और बिहार में सिर्फ 50,000, यानी 4,000 रुपये
से थोड़ा सा ज़्यादा प्रति महीने, 50,000 रुपये सालाना, ये प्रति व्यक्ति आय का अंतर है। अब जरा जीडीपी योगदान देख लें हम। दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये भारत की जीडीपी में 30% का योगदान करते हैं, यानी लगभग 1/3 का योगदान सिर्फ दक्षिण भारत से आता है। अब ज़रा आप उत्तर प्रदेश और बिहार, ये है 15%, जिसमें उत्तर प्रदेश 9.2% है और बिहार है 4.2%। यानी हर मानक पर दक्षिण भारत उत्तर से बेहद आगे। तमिल भाषा, जिस भाषा को लेकर अक्सर मजाक उड़ाया जाता है, तमिल भाषा संस्कृत से भी पुरानी है। तमिल का इतिहास 5000 साल का बताया जाता है और संस्कृत से सभी भाषाएं निकली हैं, जैसी हिंदी पट्टी की जो खामख्याली है वो विंध्याचल पार करते ही दम तोड़ देती है। लेकिन हिंदी फिल्में वही खामख्याली बार बार पेश करती हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि जब आप केरल की लड़की का किरदार रच रहे हैं तो चेहरा मोहरा भी वैसा ही क्यों नहीं रखते जैसा कि केरल की महिलाएं या लड़कियां होती हैं? क्या इसलिए कि सौंदर्य के जिन मानकों को बाजार में बेचना है उसमें केरल का चेहरा फिट नहीं बैठता? वहां का सांवला रंग हीरोइन पर नहीं चलेगा। ये वही समस्या है जो मैरी कॉम में भी नजर आई थी। मैरी कॉम, वो फिल्म आपको याद होगा, प्रियंका चोपड़ा की काफ़ी चर्चित फिल्म रही। ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम पर यह फिल्म बनी थी, तो किरदार निभाया था प्रियंका चोपड़ा ने। क्या उत्तर पूर्व की कोई अभिनेत्री नहीं मिल सकती थी? क्या प्रियंका चोपड़ा कहीं से भी मणिपुरी लगती हैं या लग सकती हैं? वो कोशिश भी नहीं की गई। ये बात बाद में प्रियंका चोपड़ा ने भी स्वीकार किया था कि बेहतर होता कि कोई नॉर्थ ईस्ट की लड़की इस किरदार को निभाती। अब भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, रंग रूप, भाषा, बोली, पहनावा, उढ़ावा सब अलग है, वहाँ ये जिद क्या कि हीरो का मतलब गोरा चिट्टा लंबा कद और हीरोइन एकदम राजा रवि वर्मा के पोस्टर से निकली हुई अप्सरा। इस मामले में बॉलीवुड को हॉलीवुड से सीखने की ज़रूरत है। जहाँ कभी अश्वेतों के साथ ऐसी ही हरकत हुई थी, लेकिन जल्दी ही दिमाग ठीक हो गया था। ये देखिए कुछ एक तस्वीर, ये बर्थ ऑफ द नेशन का पोस्टर है। शुरुआती दशकों में यानी 1900 से 1960 के आसपास जो हॉलीवुड की फिल्में थी, वहाँ भी अश्वेत अक्सर गुंडे, मवाली, नौकर या एक फूहड़ जोकर के रूप में नजर आते थे जिनके पास बुद्धि नहीं थी। ऐसे ही किरदारों में वे सीमित थे। 1915 में एक फिल्म आई थी जिसमें अश्वेतों को हिंसक अपराधी या खलनायक के रूप में दिखाकर इस स्टीरियोटाइप को और मजबूत किया गया था। ये फिल्म थी यही, बर्थ ऑफ द नेशन। हॉलीवुड में लंबे समय तक ब्लैक फेस का भी एक चलन रहा, यानी गोरे कलाकार चेहरे पर कालिख लगाकर अश्वेत की भूमिका निभाते थे। फिर वहां पर तमाम सिविल राइट्स मूवमेंट हुए 1960 और 70 के दशक में। आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर की कहानी तो पता ही होगी। और फिर तमाम ऐसे अभिनेता सामने आए अश्वेत समुदाय से जिनका बॉलीवुड में स्वागत हुआ और धीरे धीरे स्थिति ऐसी बदली कि 80 और 90 के दशक में, यानी पिछली सदी में, अश्वेत अभिनेताओं ने लीड रोल करना शुरू किया और स्टारडम हासिल किया। आज बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार अश्वेत समुदाय से आते हैं। कुछ का आपसे परिचय क्या कराएं, आप तो परिचित होंगे ही। डेंजल वॉशिंगटन, इस चेहरे को इस नेटफ्लिक्स और अमेज़न के ज़माने में घर घर पहचान बन गई है। इनको आप देखिए, ये 2 बार ऑस्कर मिला। ट्रेनिंग डे और मैल्कम एक्स जैसी फिल्मों के लिए काफ़ी इन्हें सराहा गया। और ये जो साहब हैं, इनको कौन नहीं पहचानता? ये हैं मॉर्गन फ्रीमैन। अपनी आवाज़ और गंभीर भूमिकाओं के लिए ख़ास तौर पर पहचाने जाते हैं। ये शॉशैंक रिडेम्पशन, मिलियन डॉलर बेबी, तमाम ऐसी फिल्में जिसके लिए ये बेहद मकबूल हुए, इनकी बड़ी सराहना हुई। एक बेहद बड़े अभिनेता के रूप में ये हॉलीवुड में छाए हुए हैं। विल स्मिथ, इनके तो भारत में भी बच्चे दीवाने हैं। तमाम ऐसी फिल्में आई हैं, मैन इन ब्लैक, अली, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और किंग रिचर्ड। ऑस्कर मिला किंग रिचर्ड के लिए, इन्हें ऑस्कर मिला और ये बेहद मकबूल और मशहूर अभिनेता है। और ये
हैली बेरी, पहली अश्वेत महिला जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार मिला 2002 में, यानी आज से 23 साल पहले मॉन्स्टर्स बॉल के लिए। यानी किस तरह से हॉलीवुड की दुनिया बदली, क्योंकि वहाँ का जो मध्य वर्ग था, वहाँ के जो आम लोग थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आप रंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। पर हॉलीवुड ने तो सबक सीख लिया और बहुत जल्दी सीखा, क्योंकि अमेरिका को एक राष्ट्र बनने की भी जल्दी थी, और ये कोशिश वहाँ हर स्तर पर हुई, सरकारों के स्तर पर भी हुई कि विविधताओं का सम्मान किया जाए। लेकिन भारत में ये नहीं हुआ। विविधताओं के बीच सौंदर्य का कोई एक मानक हो भी कैसे सकता है? बॉलीवुड पता नहीं कब सीखेगा। वैसे इसमें हिंदी क्षेत्र की जड़ता का भी हाथ है। आखिर में एक किस्सा सुन लीजिए जो ऐसे ही झूठे दंभ से जुड़ा है। 50-60 साल पहले हर चौराहे पर बैठे, हिंदी पट्टी के किसी चौराहे की कल्पना करिए, लोग चुटकुला सुनाते थे कि एक थे सरदार जी, और फिर हंसते थे। 12 बज गया, एक कहानी आमतौर पर सुनाई जाती थी। उस समय रिफ्यूजी के रूप में आए हुए सरदार जी मेहनत कर रहे थे, ठेला लगा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे। फिर ये जो एक थे सरदार जी कहकर अपने हाथ में जो ऐसे ऐसे तंबाकू करते थे, चूना लगाकर, उनकी अगली पीढ़ी आई, उन्हीं चौराहों पर वो इस तरह करती रही, और सरदार जी की जो अगली पीढ़ी थी उसने बड़ी दुकान उसी शहर में बना ली। और इधर जो एक थे सरदार जी कह रहे थे, उनकी ज़मीन बट गई, जो खेती 10 एकड़ की थी वो 5 एकड़ में हो गई। और तीसरी पीढ़ी अभी भी उन्हीं चौराहों पर बैठकर एक थे सरदार जी का किस्सा सुनाती है, जिन शहरों में उन्हीं सरदार जी की तीसरी पीढ़ी अब बड़े शोरूम की मालिक है, और ये जो साहब चुटकुला सुना रहे थे, इसकी तीसरी पीढ़ी, उसके पास अब 1.5 एकड़ और 2 एकड़ ज़मीन बची हुई है। तो ये है पूरा सिलसिला कि आप हकीकत नहीं देख रहे हैं कि दक्षिण भारत कैसे तरक्की करता गया, कैसे वहाँ पे लोगों की समझ, लोगों की चेतना कहाँ पर पहुँची और आप कहाँ पर खड़े हैं। उसका असर राजनीति, संस्कृति, समाज हर तरफ नज़र आता है। पर हिंदी फिल्मों को शायद इससे कोई मतलब नहीं है। वो हमारी आपके अंदर हिंदी समाज में बैठी हुई जो जड़ता है, जो एक पुरानी सोच है, वो उसको ही सहलाकर फिलहाल पैसा बनाने में जुटी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करिए, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।